Okay class, as I have told you that being a citizen we enjoy many rights and it equally give us responsibilities which we have to fulfill. क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमारे पास आ जाता है हम जिस जगह भी रहते हैं तो हम जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीसफुल रहें। इसके अलावा दूसरे लोगों का एहतराम करें, उनके राइट्स का जो है वो एहतराम करें। अगर हम दूसरों के राइट्स का जो है वो एहतराम करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तभी जो है वो हमें हमारे राइट्स जो है वो मिल सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्लास अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, स्ट्रगल करें। हम अपने मुल्क को फायदा पहुंचाने की जो है वो कोशिश करें। जैसे कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि शहरियों की ये जिम्मेदारी है वो अपने मुल्क से हमेशा क्या रहे, वफादार रहें। कि कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसा ट्रेटरस ना करें जिससे क्या हो, मुल्क को नुकसान पहुंचे। इसके अलावा क्लास हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करें, डिफेंड करें। अगर कोई कम्युनिटी में या कोई आसपास कोई इशू है तो हम उससे खुद भी इन्फॉर्म रहें और दूसरों को भी इन्फॉर्म करें। इसके अलावा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो है वो हिस्सा लें। हाउ वी कैन पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हम किस तरीके से जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट। ओके क्लास, आई नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिमेंबर हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि हम अपना वोट कास्ट करें। जब हम वोट कास्ट करते हैं इसका मतलब ये कि अपना पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, यानी हम जो है वो जमहूरी तौर पर जो है वो एक जमहूरी मुल्क में रहने के नाते ये फर्ज पूरा कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्लास कानून का एहतराम करें, उनको फॉलो करें, उन यानी कवानीन को जो है वो हम तोड़े ना। राइट्स, बिलीव्स और ओपिनियंस वगैरह का जो है वो एहतराम करें दूसरों के। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों को कि हम दूसरे लोगों का जो है वो एहतराम करें। इसके अलावा जो है वो हम अपनी लोकल कम्युनिटी और जो भी उसके इश्यूज हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है पार्टिसिपेट करें। और सबसे जो अहम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ सिटीजन, कि हम अपने यूटिलिटी बिल्स वक्त पे करें। ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हमारे टैक्सेस हैं, वो चाहे हमारे इनकम टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, या जो भी हमारे यूटिलिटी बिल्स हैं जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, और ये तमाम चीज़ें क्या करें, वक्त पे करें। एक तरफ तो इससे मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचता है अगर आप यूटिलिटी बिल्स जो है वो वक्त पे नहीं करें। दूसरी तरफ जो है वो हमें खुद भी उसका नुकसान पहुंचता है अगर हम वक्त पे अगर हम बिल्स पे नहीं करते। आफ्टर ड्यू डेट हमें अमाउंट जो है वो बढ़ाकर जो वो पे करना पड़ता है। तो इससे बेहतर ये है कि हम क्या करें, पहले अपने यूटिलिटी बिल्स को जो है वो पे करें। इसको प्रेफर करें कि हमें पहले इनको पे करना है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारे मुल्क को नुकसान होगा अगर हम वक्त पे ना करेंगे, बल्कि हमें खुद भी इसका जो है वो नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए जब भी हम अपने एक्सपेंसेस जो है वो लिस्ट वगैरह बना रहे हो तो उसमें जो सबसे अबव हमें क्या रखना चाहिए, यूटिलिटी बिल्स रखने चाहिए। इसके अलावा क्लास अगर कभी कोई ऐसा मौका आ जाए, वैसे तो फौज और आर्मी वगैरह ये काम करती है, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा मौका आ जाए कि हमें जरूरत पड़े अपने कंट्री को डिफेंड करने की, ये तो खैर मतलब बहुत ज्यादा मोस्ट लाइकली नहीं है कि ऐसा कभी हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी करें। ये उनको क्या करना है, उनका काम क्या है, अपने मुल्क को डिफेंड करना। मुल्क है तो शहरी भी है, सिटीजन भी, यानी इसको जो है वो डिफेंड करना, ये भी क्या है, सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है क्लास। नाउ क्लास आई एम गोना मेक यू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन विद द हेल्प ऑफ दिस क्लाउड डायग्राम हियर। So this time you have to think in your mind, so that class I can't hear you but I know that what you are thinking. Okay class, first of all सोचिए क्लास क्या है हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, to live together peacefully. Okay class, how we can live together peacefully? Peacefully किस तरीके से जो है वो रह सकते हैं, सोचिए क्लास, think about it. How we live together peacefully? Okay class, we live together peacefully if we respect the rights of other citizens. Now our second important responsibility is that to respect the rights of other citizens. Okay class, if we live in a democratic state, we have some responsibilities. Class, think about it. What are these responsibilities? अगर हम किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इस हिसाब से हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। वो क्या होती हैं क्लास? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम क्या करें, हम अपना वोट जो है वो कास्ट करें, यानी अपने लीडर को जो है वो चूज करें। ठीक है क्लास।
अच्छा, अब अपने लीडर को चूज करने के लिए हमें एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना पड़ता है। और क्लास, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को क्या कहते हैं। अपने लीडर को चूज करने के लिए जो वोट कास्ट कर रहे होते हैं, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओके क्लास, आई थिंक यू गॉट इट। इलेक्शंस। पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में अगर हम जो है वो रहते हैं, कि हम क्या करें, अपना वोट कास्ट करें, यानी पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में। अच्छा, इसके अलावा क्लास हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि जब अपनी जो भी हम गवर्नमेंट या लीडर जो भी अपना चूज़ करना चाहते हैं, जब हम उन्हें जो है वो चूज़ कर लें और फिर वो जो भी जो है वो लॉज में करें, गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाए, हम उसको क्या करें, हम उसको ऑबे करें। क्योंकि अगर हम लॉज ब्रेक करेंगे तो हम कभी भी जो है वो पीसफुली नहीं रह सकते और ना ही हमारा मुल्क जो है वो क्या कर सकता है, तरक्की कर सकता है, अगर सिटीजन्स ही जो है वो लॉ ब्रेक करते हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, एक और लॉ के हवाले से क्या होती है, रिस्पेक्ट एंड ऑबे लॉज। ओके क्लास, हमारी जो है अगर कम्युनिटी में कोई इशू क्रिएट हो जाता है या हमारी लोकल कम्युनिटी में कोई इशू मौजूद है, तो बीइंग अ सिटीजन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले तो ये इन्फॉर्म होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी में जो है वो इशू क्या है। सबसे पहले ये चीज़ आ जाएगी। जब हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, जब हमें कंसर्न ही नहीं होगा, तो हम आगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे कम्युनिटी में जो है वो कोई इश्यू है। इसके अलावा हमें दूसरों को भी इसके हवाले से क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारे कम्युनिटी में जो है वो ये इशू मौजूद है। एंड देन हमें जो भी उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी लोग हैं, तो उनसे जो है वो क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि वो इश्यूज जो है वो क्या हो सके, सॉल्व हो सके। यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, अगर हमारी कम्युनिटी में खुदा न खास्ता कोई इशू है तो स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द इश्यूज, यानी हमें हमेशा खबर लेते रहना चाहिए कि कोई इशू तो नहीं है, और अगर है तो क्यों है। ये क्लास के हमें सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए जो इन इश्यूज से जो है वो रिलेटेड काम कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारी जो है वो बीइंग अ सिटीजन, जो सबसे आप कह लें कि टॉप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि हमें जो है वो अपने यूटिलिटी बिल्स जो हैं उनको जो है वो टाइमली पे करना चाहिए। और जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने एक्सपेंसेस को, तो हमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेफर करना चाहिए हमारे यूटिलिटी बिल्स वगैरह को। पे टैक्सेस एंड यूटिलिटी बिल्स टाइमली। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 25A के मुताबिक, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट चैप्टर, तो उसके अकॉर्डिंग जो तमाम जो 5 साल से लेकर 16 साल तक के जितने बच्चे हैं, उनको ये राइट हासिल है कि वो फ्री एजुकेशन जो है वो गेट कर सकेंगे। यानी उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी किसकी है, हुकूमत पाकिस्तान की है कि वो उनको जो है वो तालीम फराहम करे। और इस ज़मन में सिंध वो सबसे पहला जो है वो प्रोविंस है जिसने जो है वो बाकायदा इसका जो है वो एक कानून बनाया है, ताकि जो है ये बात मुमकिन बनाई जा सके कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो तमाम चिल्ड्रंस को जो है वो दी जा सके, जो कि आप कह लेंगे 5 से 16 साल के जो है वो दरमियान हो। और ये लॉ जो है वो फरवरी 2013 में जो है वो मेक किया गया था, यानी ये कानून जो है वो बनाया गया था। के क्लास, इस सिलसिले में बहुत सारे, जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से लोग जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स को या फ्री एजुकेशन को जो है वो प्रेफर नहीं करते। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में क्लास सिस्टम भी जो है वो बन गया, यानी कि एजुकेशन को भी जो है वो क्लास में तबके जो है वो इसमें बन गए हैं। यानी इसको जो है वो प्राइवेट एजुकेशन को जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूलों का जो है वो मेयार जो है वो नहीं होता जो प्राइवेट स्कूल्स का जो होता है। तो ये तमाम चीज़ें आप कह लें कि एक ऑब्स्टिकल है यानी फ्री एजुकेशन के उसमें, वरना जो है वो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो इब्तदाई आप कह लें कि कंपलसरी जो एजुकेशन है वो 16 साल तक जो है वो बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमारी जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट में हमारी एक डेमोक्रेटिक सिटीजन्स होने के नाते एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये भी आ जाती है
कि हम जो है वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो होते हैं, जिनको हमने इलेक्ट किया होता है, उनसे कायदा कम्युनिकेशन करें, उनको अपने प्रॉब्लम्स बताएं, उनको लेटर वगैरह लेके उनसे जाके मिलें, यानी जो भी इशू वगैरह उससे उनको जो है इन्फॉर्म करते रहें। तो ये भी हमारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमें ऐसा करना चाहिए। अगर हमें किसी इशू का सामना है तो हमें उनसे डायरेक्टली जाके जो है वो कम्युनिकेट करना चाहिए। इसके अलावा हमें जो है वो उनको, अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, कोई वेलफेयर का काम किया, तो उसके लिए उन्हें हमें थैंक भी करना चाहिए, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। अगर हमें उनसे कहना है कि किसी चीज़ के खिलाफ आप कोई एक्शन लें, तो हमें वो चीज़ भी जो है वो उनसे डिस्कस करनी चाहिए। और इसके अलावा आप जो है वो अपनी राय का भी जो है वो उनके सामने जो इजहार करेंगे, तो उससे जो है वो उन्हें मदद मिलेगी अपने जो है वो काम को करने में। ये चीज़ थोड़ी सी मतलब जो है वो अगर कन्वेंशनली हम देखें, तो अगर कोई वाकई बहुत कंसर्न्ड है तो ये तमाम चीज़ें जो है वो पॉसिबल हैं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ मैं आपसे जो है वो डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये कि राइट्स ऑलवेज हैव लिमिट्स। माई राइट टू स्पीक माई माइंड अबाउट अ पर्सन मस्ट बी बैलेंस्ड अगेंस्ट समवन एल्स राइट। यानी कि मेरी जो राइट्स हैं, यानी कि मैं फ्रीली स्पीक कर सकती हूँ, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं अपनी तमाम चीज़ें, मतलब मुझे राइट हासिल है कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो सिटीजन्स को जो है वो बेलगाम छोड़ दिया गया है, यानी वो जो चाहे बोले। यानी इस राइट का ये मकसद नहीं है कि जो हमें दिया गया है राइट टू स्पीक, इसका ये मतलब नहीं कि हम जिसके खिलाफ जो चाहे बोले। ये अगर हम ऐसा करेंगे, ये हमारी राइट की लिमिटेशन है कि फिर हमें ऐसा करने की कोई इजाजत नहीं है। हम यहाँ तक अपने राय का जो है वो इजहार कर सकते हैं जहाँ तक हम किसी की जो है वो हक तलफी ना कर रहे हो, या किसी और के, ऐसा ना हो कि हम जो है वो, हम तो अपने राइट को इस्तेमाल करें कि हम अपने राइट को इस्तेमाल करते हुए दूसरों के राइट्स को हम जो है वो आप कह लें कि हार्म नहीं कर सकते, दूसरों की राइट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, दूसरों के हक तलफी हम इस तरीके से नहीं कर सकते। तो हमेशा राइट्स की जो है वो लिमिट्स होती हैं, और इतने भी राइट्स हमें हासिल नहीं है कि अगर हम फ्रीली स्पीक कर सकते हैं तो, या मजहबी तौर पर अगर हमें आज़ादी हासिल है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरे मजहब को जो है वो नुकसान पहुँचाएं, उन्हें खुल्लम खुल्ला बुरा कहें या कहें, ऐसी कोई आज़ादी हमें हासिल नहीं है। तो और जो महज़्ज़ब कौमें होती हैं वो हमेशा दूसरों के राइट्स का जो है वो एहतराम करती हैं, जब भी फिर उन्हें उनके भी जो है वो राइट्स हासिल होते हैं। इसके अलावा तो हमारे पास जो शहरी हैं उनके जो राइट्स हैं वो अच्छी तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट कर दिए गए हैं। ये इसके अलावा हर शहरी का ये भी फर्ज है कि सिर्फ हुकूमती की जिम्मेदारी नहीं है कि वो राइट्स को प्रोटेक्ट करे, बल्कि हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो राइट्स को क्या करे, राइट के हवाले से खुद अपने भी जो है वो एक्टिव रहे, यानी कोई हमारे भी राइट्स को जो है वायलेट ना कर सके, और ना ही हम किसी दूसरे का वो हक तलफी करें किसी दूसरे की। हर पर्सन की जिम्मेदारी है उसे मालूम हो कि उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो उन्हें प्रमोट करे और उनकी जो है वो इज्जत करे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो, अगर हमारे पास कोई वायलेशन हो रही है, किसी राइट्स, किसी के राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं, तो हमें जो है वो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें पहले तो हमें वो आर्टिकल ढूंढना चाहिए, चाहे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से हो या वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो डिक्लेरेशन हुई है राइट्स की, उसके हवाले से हो। तो हमें कोई स्पेसिफिक आर्टिकल जब उसके हवाले से मिल जाए, फिर तमाम जो फैक्ट्स और तमाम चीज़ें ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो भी वायलेशन हुई है उनके फैक्ट्स और तमाम चीज़ें जो है वो जमा करें, और मोस्ट लाइकली कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो उसको जमा करें, यानी डेट के हिसाब से, यानी पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ। ये तमाम चीज़ें जमा करने के बाद हम जो है वो डेट, प्लेस और तमाम चीज़ें की जो इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो हासिल हो जाए, तो फिर हम जो भी कंसर्न जो भी हैं उनके पास जाएँ और उनको जो है वो इस चीज़ से जो है वो हम मदद ले सकते हैं। अगर हम देखें कि आसपास किसी के राइट्स जो है वायलेट हो रहे हैं, या खुदा ना खास्ता अगर हमारे खुद के भी कोई जो है वो राइट्स वायलेट कर रहा है, यानी कोई हद से ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ रहा है, यानी तो इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हम जो है वो कानूनी मदद जो है वो ले सकते हैं। क्लास 7 ऑन पेज नंबर 50 वी हैव एडवोकेसी। व्हाट इज एडवोकेसी? आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि जो ताकतवर लोग होते हैं हमारे आसपास बआसानी अपने हुकूक जो है वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द जो कमज़ोर लोग हैं वो अक्सर जो है वो उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं और वो अपने हुकूक भी जो है वो हासिल नहीं कर पाते।
चलिए मैं आपको जो है वो एग्जाम्पल देती हूँ। अक्सर औकात ऐसा होता है क्लास में कोई बहुत ज्यादा जो है वो शरारती बच्चा होता है और वो बहुत ज्यादा बच्चों को जो है वो तंग कर रहा होता है। बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनकी जो है वो शरारतों की वजह से जो है वो उनसे दब जाते हैं, उनके औं में आ जाते हैं, उनके रोब में आ जाते हैं। तो फिर वो जो शरारती बच्चा होता है वो उनको जो है वो तंग करता रहता है। लेकिन बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और वो जो है वो बिल्कुल भी किसी भी ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करते और फौरन उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेते हैं। वो चाहे अपने जो है वो टीचर्स को बताते हैं या अपने प्रिंसिपल को या एडमिनिस्ट्रेटर को जो है वो आगाह करते हैं इस चीज़ से और फिर जो है वो उस बच्चे की शरारतों से जो है छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो उनसे जो है वो डर जाते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो शरारतों का जो है वो शिकार होते रहते हैं। तो ये जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा और किस तरीके से जो है वो सॉल्व करेगा कि उनकी प्रॉब्लम को जो है उनके टीचर्स या स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वही जो है वो सॉल्व करेगी। लेकिन इसके लिए जो है वो उन बच्चों को जो कि कमजोर होते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, स्टेप लेना पड़ेगा। उनको जो है वो कुछ भी अपने टीचर्स को जाकर बताना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, किसी तरीके से अपने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक या प्रिंसिपल तक जो है वो बात पहुंचानी पड़ेगी। फिर तभी जाकर उनका मामला जो है वो सॉल्व हो सकता है। यानी मामला सॉल्व कहाँ से होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ही जो है वो उसको जो है वो सॉल्व करेगी। अब इसी तरीके की एग्जाम्पल आप जो है वो हमारी सोसाइटी में ले लें। अब जो कमज़ोर लोग हैं आसपास हमें दिखता है कि वो अपने उनके साथ अगर कोई ज्यादती भी हो जाए, कोई ज्यादती भी कर रहा है, अपने मसाइल को जो है वो हल नहीं कर पा रहे होते, तो ऐसे लोगों के मसले जो है वो कौन हल करेगा? किस तरीके से ऐसे लोगों के मसले हल होंगे? अब जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि जो है वो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन ही जो है इनके पास अथॉरिटी है। मेन चीज़ ये कि जिनके पास अथॉरिटी है वही प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकता है। दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, तो अब सोसाइटी में जो है वो पावर या अथॉरिटी किसके पास होती है? जाहिर सी बात है हमारी गवर्नमेंट के पास होती है। हमारी गवर्नमेंट जो है उसके पास अथॉरिटी है, पावर है कि जो है वो ऐसे मसाइल को जो है वो हल कर सकें। तो अब वो जो कमज़ोर लोग हैं इस सेंस में कि वो अपने हुकूक हासिल नहीं कर पाते हैं, गवर्नमेंट से जो है वो बाकायदा कोई जो है वो ऐसी कोई इंट्रैक्शन नहीं है, वो अपने लिए जो है वो कोई लॉ जो है वो आसानी से बनवा नहीं पाते, हम गवर्नमेंट तक डायरेक्टली जो है वो नहीं पहुंच सकते कि हम अपने लिए कोई जो है वो लॉ, क्योंकि आपको पता है कि लॉ बनाना किसका काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है। लॉ मेकिंग जो है वो गवर्नमेंट का काम है। तो जब हम अपने मसले को लेकर गवर्नमेंट के पास जो है गवर्नमेंट तक जब वो बात पहुंचेगी तभी उस पर जो है वो कोई अमल दरामद जो है वो हो सकता है, अदरवाइज तो फिर वो प्रॉब्लम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे लोग जो कि अपने हुकूक हासिल नहीं कर पा रहे होते हैं आसानी से, उनको वल्नरेबल कहा जाता है। वल्नरेबल मीन्स अनसेफ पीपल, जो ज़्यादा जिनका जो है वो चांस होता है कि वो जो है वो उनके जो है वो राइट्स जो है वो अब्यूज़ किए जाएंगे या उनको जो है वो नुकसान पहुंचाया जाएगा, या वो ऐसे लोग होते हैं जिनको बआसानी जिनको जुल्म का निशाना बनाया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है वल्नरेबल, यानी अनसेफ। अब क्लास ये जो वल्नरेबल पीपल होते हैं इसमें जो है वो बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि ज़्यादातर तो वो लोग आ जाते हैं जो कि गरीब हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जो गरीब ना भी हैं लेकिन जो है वो अपनी मतलब इतनी ताकत नहीं रखते कि अपनी बात को जो है वो अरबाब इख्तियार जिनके पास इख्तियारात हैं उन तक जो है वो पहुंचा सकें। और इसके अलावा जो है वो वल्नरेबल जो लोग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रिस्क पे होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनको बआसानी जो है वो उनके साथ जो है कोई भी जो है वो ज़ाती जो है वो की जा सकती है, क्योंकि बच्चों को इतनी अकल नहीं होती। तो इसलिए जो है ये तमाम लोग जो है वो वल्नरेबल कहलाते हैं, जो कि ज़्यादा जिनका चांस होता है कि उनको जो है वो नुकसान पहुँचेगा किसी चीज़ से। तो क्लास अब ये जो लोग हैं वल्नरेबल लोग, इनको अगर अपने हुकूक हासिल करने हैं और इनको अगर अपने हक में कोई जो है वो कानून बनवाना है तो वो किस तरीके से बनवाएं? तो फिर उनको जो है वो एक स्टेप लेना होता है, उनको जो है वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है ताकि वो अपने हक में जो है वो लॉ बनवा सकें। तो क्लास इस प्रोसेस को जो है कि ताकि जो है वो वल्नरेबल पीपल अपने हुकूक हासिल कर सकें और अपने हक में कोई लॉ बनवा सकें, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है
एडवोकेसी स्ट्रैटेजी। ठीक है क्लास, तो एडवोकेसी तो ये चीज हो गई कि एक ऐसा मतलब एक ऐसी चीज जिसके जरिए जो है वो कमजोर लोग अपने हुकूक को हासिल कर सके, और जो प्रोसेस होता है जो वो पूरा प्रोसेस जो है वो रन किया जाता है ताकि जो है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ जो है वो उन बाकायदा जो है वो उनके हक में जो वो डिसीजन मेकिंग करे, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एडवोकेसी स्ट्रैटेजी। ठीक है क्लास। अच्छा, अब ये स्ट्रैटेजी की क्या मीनिंग होती है? एडवोकेसी तो हमने समझ लिया कैसे कहते हैं। स्ट्रैटेजी की मीनिंग ये होती है कि प्लानिंग, किसी भी चीज़ की प्लानिंग, वैसी प्लानिंग नहीं जैसे कि हम जो है वो कर रहे होते हैं, पिकनिक पे जाना है, शॉपिंग करने जाना है, ये वाली प्लानिंग नहीं। इससे मुराद वो प्लानिंग होती है जो कि हम किसी मकसद को हासिल करने के लिए जो है वो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट कोई प्लानिंग कर रही है किसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई जो वो प्लानिंग कर रही है, नहीं एक मकसद को हासिल करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो एडवोकेसी स्ट्रैटेजी जो है वो एक बाकायदा एक प्रोसेस होता है जिसमें बाकायदा प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके से जो है वो अपने हक में जो है वो एडवोकेसी जो है वो की जाए।